उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस दी गई थी। मैं एक बार फिर से आपको ये नोटिस दोबारा से दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने शायद ध्यान ना दिया हो। तो आपको बता दें कि ये नोटिस आपके कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर के दी गई थी। चलिए क्या है जान लेते हैं। सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2026 की हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट तथा इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन विगत वर्षों की भांति ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर 6 तारीख यानी 6 जून 2026 से 27 जून 2026 तक रात 12 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। आज आपकी 25 तारीख हो चुकी है। आपके पास केवल 2 दिन बचे हुए हैं। जिन्होंने अभी तक कंपार्टमेंट नहीं भरा है या इम्प्रूवमेंट नहीं भरा, जल्दी जल्दी से भर दीजिए वरना आपका साल बर्बाद हो जाएगा। इसी के आगे कुछ नियम है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि कैसे क्या आपको करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई स्कूल की। तो हाई स्कूल परीक्षा में या इम्प्रूवमेंट देना है चाहे कंपार्टमेंट देना है, दोनों चीज़ें। इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में तथा कंपार्टमेंट परीक्षार्थी के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषय में से केवल किसी एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब अगर आप अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 2 विषय में से किसी एक का कंपार्टमेंट दे सकते हैं और किसी एक का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो ये चीज़ कही गई है। और यहाँ पे परीक्षा शुल्क आपको बताया गया है 256 रुपये 50 पैसे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 256 रुपये 50 पैसे मतलब 257 रुपये पे करने होंगे। तो ये चीज़ हाई स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वहीं बात करें 12th की, तो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग में से सम्मिलित परीक्षार्थी किसी एक विषय में, कृषि भाग 1 या भाग 2 में निर्धारित विषयों में से किसी एक प्रश्न पत्र में, एक व्यावसायिक वर्ग के ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्न पत्र में कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सही माने जाएंगे। परीक्षा शुल्क इनकी 306 रुपये हो जाती है। मतलब हाई स्कूल वालों को 256.50 पैसे देने हैं और वहीं इंटर वालों को 306 रुपये देने हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा पर सब्जेक्ट। इसके आगे क्या कहा गया है वो भी देख लेते हैं। परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क को कोषागार में चालान के माध्यम से, मतलब आप डायरेक्ट पैसा नहीं जमा करेंगे। पैसा जमा करने के लिए आप चालान जमा करेंगे और चालान बैंक से बनवाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है, इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके पास में और एक दिक्कत की बात क्या है, कल आपका है मुहर्रम, ठीक है। तो इस वजह से आपका कल बैंक बंद है, परसों भी मे बी शायद बैंक बंद है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तो संडे है तो बैंक बंद ही रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अब आपके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भरा है फॉर्म। आगे क्या कहते हैं चलिए देख लेते हैं। तो जमा कर शुल्क के चालान की फोटोकॉपी के साथ हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म को भरना है और डाउनलोड करके निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिन के अंदर परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। मतलब ऑनलाइन तो आपको फॉर्म फिल करना है, इसकी कॉपी आपको भेजना है, बिना भेजे आपका कोई काम नहीं होना 3 दिन के अंदर। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके आगे कुछ चीज़ें और हैं। कोषागार में चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित मानक मद, तो क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया है, सामान्य शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड परीक्षा शुल्क, कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा शुल्क। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें आपकी हैं जिनको मिला के टोटल आपका 306 रुपये इंटर का और 257 रुपये हाई स्कूल का बन रहा है। नीचे क्या कहते हैं, हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा में लिखित तथा प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन एवं इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों भाग में अनुत्तीर्ण रहे हैं। मतलब जो बच्चे रिटर्न पेपर में
भी अनुत्तीर्ण हैं और प्रैक्टिकल में भी अनुत्तीर्ण हैं, उनके लिए कहा गया है कि किसी विषय के दोनों में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण तथा दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अनुत्तीर्ण भाग में अथवा यदि चाहे तो अनुत्तीर्ण तथा उत्तीर्ण दोनों भाग की परीक्षा में, मतलब कुल मिला के ये कहा है, मैं आपको समझा दूं कि अगर आप प्रैक्टिकल में पास हैं प्लस थ्योरी में फेल हैं तो आप सिर्फ थ्योरी का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो दोनों का पेपर दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिसाइड करने के लिए दिया गया है। और भगवती सिंह के द्वारा ये नोटिफिकेशन दी गई थी, एक एक चीज़ बताई गई थी, ठीक है। यहाँ नीचे कुछ डिटेल है, थोड़ा सा यहाँ और जानकारी है जिसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। वैसे मेन चीज़ मैंने बता दी। कुल मिला के आपके पास में केवल 2 से 3 दिन ही बचे हुए हैं आज को लेकर के। जल्दी कंपार्टमेंट फॉर्म भर दीजिए, वरना आपका ये मौका चला जाएगा और ना चाहते हुए भी आपको 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में। मैंने कहा एक बार आपको सूचित कर दूं, आपको जानकारी है कि नहीं, ठीक है। ऐसी ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे होंगे आपके जिन्होंने अभी तक की फॉर्म नहीं भरा होगा, शायद उनमें से आप भी हैं। तो इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।